श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। गोपी गीत के 8वें श्लोक पर बोला जा रहा है। कल बोला गया कि गोपियाँ कह रही हैं कि मधुर जा गिरा बलगु वाक्या बुध मनोज्ञा पुष्कर एक क्षणा। बड़े बड़े विद्वान जो है आपकी बोली में रम जाते हैं और एकदम अपने आप को जो है उस बोली में ही मुग्ध कर लेते हैं। सांसारिक विद्वानों के बारे में बोला जा रहा था कि बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग जो डिलीट पीएचडी सब कुछ डिग्री धारण कर लिए हैं, लेकिन सब कुछ के बावजूद भी ये उस क्षेत्र में मूर्ख हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में ये महामूर्ख कहे गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद कह रहे हैं जो है। और बहुत ही ध्यान से सुनने लायक है जो है यह प्रकरण जो है। यहाँ पर हमारे देश में आज की तारीख में कोई ऐसे बाबा नहीं है, कथावाचक नहीं है, जो इस दुर्लभ प्रसंग के एक एक शब्दों पर जो है बहुत विधिवत बोल सके जो है। सब लोग माया मोह के बारे में ही बोलते हैं, माया मोह की कहानी ही कहते रहते हैं। ऐसे पूजा करना है, वैसे पूजा करना है, इस देवता को पूजा करने से ये फल मिलेगा, इस देवता की पूजा करने से ये फल मिलेगा। यही सब बातें अपने कथाओं में बोलते रहते हैं, लेकिन कोई भी तत्व ज्ञान क्या कहता है, तत्व ज्ञान के ऊपर कोई नहीं बातचीत करता है, न कुछ लोगों को शिक्षा देते हैं जो है। ऐसे बाबा लोग बहुत ही घूम रहे हैं। सब बाबाओं के प्रवचन में जो है केवल तमाशा बीन ही लोग होते हैं जो है। हजारों हजार लोगों की भीड़ जब जुट जाती है, लेकिन पूरे उनके कथा में जो है कहीं भी तत्व ज्ञान का लवलेश मात्र भी नहीं है जो है। भाइयों एवं बहनें, आप लोगों के बीच जो है गोपी गीत का यह बहुत ही दुर्लभ प्रसंग है जो है। इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े बाबा लोग जो है हाथ जोड़ लेते हैं बोलने से जो है। गोपियाँ हम कह रहे हैं कि वेद भी कह रहे हैं कि विद्वान कौन है जो है, सच्चा विद्वान कौन है जो है। माने इस संसार का चाहे धरती का विद्वान हम किसको मानते हैं जो है। वेद में भगवान बोल रहे हैं कि विद्वान वही है जो अपने अंदर जो है हमको हमेशा देखता है जो है। और मैं ही जानने लायक हूँ जो है। संसार की कोई भी वस्तु जानने योग्य नहीं है जो है। और इस संसार में 3 ही चीज हैं। एक तो मैं हूँ, भगवान, और दूसरा मेरी 2 पावर हैं, शक्तियां हैं जो है। एक जीव शक्ति और दूसरा माया शक्ति जो है। जीव शक्ति को जो है श्रेष्ठ शक्ति कहा गया है और माया शक्ति को जो है निकृष्ट शक्ति कहा गया है। तो विद्वान कौन है? विद्वान वही है जो अपने आप को पहले जान ले जो है, और यह समझ ले कि मेरे अंदर भगवान बैठे हुए हैं, और हमेशा अनुभव करे कि मेरे अंदर भगवान बैठे हुए हैं। और भगवान के अलावे इस संसार में कोई जानने लायक वस्तु नहीं है। जानने के लिए केवल
भगवान ही हैं जो है, इस बात को हमेशा ही याद रखे जो है। श्वेता स्वतरो उपनिषद के पहले अध्याय का 12वां मंत्र है कि 12वां मंत्र को आप लोग ध्यान से सुनिए जो है कि 12वां मंत्र यह वेद का मंत्र जो है क्या कह रहे हैं भगवान इस मंत्र में जो है। एतज ज्ञेयम नित्यमेव आत्मसंस्थम नातः परम वेदितव्यम ही किंचित। माने एतज ज्ञेयम, यही जानने लायक हैं। कौन जानने का विषय है? तो एतज ज्ञेयम नित्यमेव आत्मसंस्थम, यही जानना चाहिए कि भगवान हमारे अंदर बैठे हुए हैं और इस चीज को जानना है। केवल जान लेने से नहीं होगा। एक बार जान लिया और 24 घंटा जो है माया मुंह में लिपटे हुए हैं, ये बात नहीं है जो है। ये जान लेना है कि मेरे अंदर भगवान बैठे हुए हैं, भगवान का साक्षी रूप से, अंतर्जामी रूप से भगवान बैठे हुए हैं। ये तज ज्ञेयम नित्यमेव आत्मसंस्थम, नित्यम माने हमेशा याद कर रखना है जो है कि हमारे अंदर भगवान बैठे हुए हैं, साक्षी रूप से बैठे हुए हैं। और दिमाग में ये भी बात बैठानी चाहिए कि नातः परम वेदितव्यम ही किंचित, ये भगवान के अलावे दूसरी कोई भी वस्तु जो है संसार में जानने लायक नहीं है। संसार में, सृष्टि में, ब्रह्मांड में केवल जानने लायक तत्व हैं तो भगवान ही हैं जो है, बाकी कोई नहीं है, बाकी कोई नहीं है जो है। तो गोपियां कैसे? और दूसरी बात कि अपने आप को जानना चाहिए। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा, जो जीव को अपनी जीवात्मा को जान लेता है, अपने आप को जान लेता है। और भोक्ता मतलब कि भोक्ता भोग्यम, और भोग्यम कौन है? तो माया है। माया जड़ वस्तु है जो है। तो अपने आप को जो जान लेता है, जो जड़ माया को जान लेता है, आप प्रेरितारम च मत्वा, और इन दोनों के शासक जो हैं भगवान को जान लेता है, वह सब कुछ जान लेता है, वह सब कुछ जान लेता है। और उसको कोई चीज भी जानना बाकी नहीं रहता है। और सृष्टि का, संसार का सबसे बड़ा विद्वान जो है वही हो गया जो है। ये भगवान कहते हैं जो है। श्वेता स्वतरो उपनिषद के पहले अध्याय का जो है 12वां मंत्र है। और वेद जो है अकाट्य है जो है। वेद जो अपौरुषेय है जो है। वेद को कोई व्यक्ति नहीं लिखा है इस ब्रह्मांड में जो है। वेद तो भगवान के सांसों से निकले हुए हैं। जब प्रलय होता है सृष्टि का, तो वेद भी लीन हो जाते हैं भगवान में जाकर, और सृष्टि का निर्माण जैसे भगवान करते हैं कि वेद भी पुनः प्रकट हो जाते हैं। यह किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं है जो है, व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं है। इसके केवल कोई रचयिता नहीं है जो। इस प्रकार वेद कह रहे हैं कि जो तीन चीजों को जान लेते हैं, तीन तत्वों को जान लेते हैं। पहले भगवान, और भगवान की दो शक्तियां, एक जीव और माया। ये तीनों को जान लेने के बाद जो है कोई चीज जानना बाकी नहीं रहता है। और उसी को जो है संसार का सबसे बड़ा विद्वान माना गया है। अध्यात्म के क्षेत्र में वेद की दृष्टि से जो है, भगवान की दृष्टि से जो है, सब कुछ वही सबसे बड़ा विद्वान है जो है। तो हम लोग पहले अपने आप को जाने जो है कि हम कौन हैं जो है, कौन हैं जो है। तो गोपियां तो अपने आप को जान गई हैं जो है। गोपियां अपने आप को जान गई हैं जो है। गोपियां कबूल कर ली हैं कि हम लोग भगवान आपके नित्य दासी हैं, नित्य दासी हैं जो है। आप हम लोगों के स्वामी हैं जो है। और आपकी सेवा में हम लोग हमेशा हाजिर हैं जो है। गोपियां इस बात को मान गई हैं।
गोपियां अपने शरीर को अपना नहीं मानती हैं, अपने रिश्तेदारों को अपना नहीं मानती हैं, अपने मान मर्यादा धन दौलत को अपना नहीं मानती हैं। किसको मानती हैं? अपने जो चेतन आत्मा है जो है, यही हमारा स्वरूप है जो है। और हमारा स्वरूप क्या है, किस तरह से हम हैं कि हम भगवान के नित्य दास हैं जो है। इसीलिए गोपियां कह रही हैं कि हे परम प्रियतम, हम लोगों को अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। इस बात को गोपियां जान गई हैं। और दूसरी बात को गोपियां जान गई हैं कि भगवान हम लोगों के हृदय में जो है साक्षी रूप से बैठे हुए हैं, साक्षी रूप से बैठे हुए हैं। वे हमेशा जो है अंतर्यामी हैं, सब कुछ हम लोगों के भावों को नोट कर रहे हैं। क्योंकि गोपियां गोपी गीत के चौथे श्लोक में बोल रही हैं कि न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्। हे परम प्रियतम, आप केवल जसोदा के लाल ही नहीं है, बल्कि जितने भी संसार में सृष्टि में जीवधारी हैं, जीव को धारण करने वाले हैं, देहधारी हैं, सबके जो है हृदय में आप जो है हृदय के अंदर में रहने वाले हैं, साक्षी रूप से बैठने वाले हैं हृदय में जो है। तो गोपियां इस चीज को जान गई हैं, इस चीज को जान गई हैं जो है। और गोपियां माया को भी जान गई हैं जो है कि माया नश्वर है, नष्ट है जो है। नष्ट होने वाली माया के साथ हम लोगों का क्या संबंध है जो है, कोई संबंध नहीं है जो है। इसलिए माया के साथ सभी संबंधों को तोड़कर गोपियां जो है भगवान के शरण में आई हुई हैं जो है। और कितनों भगवान कहते हैं कि लौट जाओ अपने घरों को, लेकिन गोपियां जो है भगवान की शरण से जो है लौटना नहीं चाहती हैं जो है। जैसे भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुमको सारे प्रकार के पूजा पाठ दान धर्म जग व्रत तप दान को छोड़कर जो है, सारे सांसारिक धर्मों को छोड़कर माम एकम शरणम ब्रज, केवल एंड केवल मेरे ही शरण में आ जाओ अर्जुन, केवल मेरे ही शरण में आ जाओ जो है। यह गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम सब प्रकार के पूजा पाठ दान धर्म को छोड़कर केवल एंड केवल मेरी शरण में आ जाओ। हम ही तुम्हारे अभी तक के जितने भी पाप तुम्हारे हैं, सभी पापों को मैं ही नष्ट करूंगा। दुनिया की कोई देवी देवता तुम्हारे पापों को नष्ट नहीं करेंगे जो है। इस भाव को ही मानकर गोपियां जो है भगवान की शरण में आ गई हैं, केवल एंड केवल भगवान की शरण में आ रही हैं। तो ये बातें हम देखते हैं कि अनपढ़ एवं गंवार गोपियां हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो गोबर ठोकने का काम कर रही हैं, वो लीख लोढ़ा पत्थर हैं। लेकिन डिग्री, गोपियों को डिग्री देने वाले कौन हैं? कि गोपियों को डिग्री देने वाले खुद भगवान हैं। गोपियों को डिग्री देने वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। और डिग्री किस रूप में देते हैं? कि गोपियां इतनी बड़ी विद्वान हैं कि उनके विद्वता के सामने जो है वो लोग भी नतमस्तक हो जा रहे हैं जो है। ब्रह्मा विष्णु और महेश भी नतमस्तक हो रहे हैं उनकी विद्वता के सामने जो है। खुद भगवान कृष्ण जो है नतमस्तक हो रहे हैं। और सारे लोग उनकी विद्वता का सर्टिफिकेट देते हुए कहते हैं कि हे गोपियां, तुम्हारे चरणों की धूली चाहिए, तुम्हारी चरणों की धूली चाहिए जो है। इसी विद्वता का वर्णन जो है गोपियां अपने 8वें श्लोक में कर रही हैं।
इसी विद्वता को विद्वान मान रही हैं। सांसारिक विद्वानों को गोपियाँ जो है विद्वान नहीं मान रही हैं जो है। बस आज इतना ही, कल इसके आगे बात होगी जो है। ओम श्री राधे राधे राधे।